इन्हें काम क्या है? इन्हें सिर्फ देश की भावनाओं को भड़काना, रंग अपना बाप का बताना, कोई भी रंग, भगवा रंग इनके पिताजी का रंग है। ये देश का हिंदू धर्म की आस्था नहीं है। नहीं, हिंदू धर्म की आस्था रंग से हमारे डमाडोल हो जाएगी। ऐसी आस्था सनातन धर्मी लोग, हम लोग ऐसी हमारी आस्था है कि किसी ने भगवा रंग पहन लिया, उससे हमारी जो आस्था है वो डमाडोल हो जाएगी, आस्था हमारी खतरे में पड़ जाएगी। ये सब जो पेड लोग हैं, ये 5-5 हज़ार वाले टीवी पर बैठने वाले लोग हैं, ये देश को सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं, देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मतलब कोई आस्था को ठेस नहीं पहुंचती? कोई आस्था को ठेस नहीं पहुंचती भाई। भगवा कलर अगर कहीं किसी ने, उसने सारे कलर पहनते हैं, जिसकी ये बात करते हैं सारे कलर हैं। दूसरे धर्म वाले भी अपना कहेंगे कि जब मेरे आस्था से हरे रंग पर मेरी आस्था है, तीसरे लोग कहेंगे कि मेरी काले रंग पर आस्था है। तो ये रंगों में कोई आस्था नहीं दबी होती है, आस्था दिलों में होती है, आस्था राष्ट्र के तिरंगे में होती है। आस्था हमारी ऐसे नहीं होती है कि छिन्न भिन्न हो जाए तुरंत। ये सिर्फ पेड लोग हैं, सरकार के जो 5-5 हज़ार रुपए के खरीदे हुए लोग होते हैं, वो ये ड्रामा करते हैं। शाहरुख खान की फिल्म आ गई, शाहरुख खान की फिल्म थी, दीपा पादुकोण थी, वो कहते रहे कि दीपा पादुकोण टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर है। तो बस अब उन्होंने अपनी औकात दिखा दी ना। वो अगर सरकार के खिलाफ किसी आंदोलन में चली जाए तो वो इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं, शाहरुख खान का इसलिए विरोध कर रहे हैं, वो मुसलमान है। और इन्हें दूसरों चिन्मयानंद से इन्हें प्यार है। चिन्मयानंद को कोर्ट ने आज तो भगोड़ा घोषित कर दिया, उससे प्यार है इन्हें। तो इन्हें कतली से मतलब नहीं, देशद्रोही से मतलब नहीं, देश को विनाश करने का जो रास्ता अपना रहे लोग, उनसे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ एक जाति और एक धर्म और एक उन लोगों को विपक्ष में जो सरकार के खिलाफ कोई बोल देता है, उसको टारगेट बनाने का इनका लक्ष्य होता है। मुसलमानों पे एक तो भरोसा भी करते हैं, दूसरा मुसलमान जो वो कौन सा हीरो है मुसलमान जो शाहरुख खान की फिल्म नहीं चलने देते हैं। दीपिका पादुकोण की फिल्म इसलिए नहीं चलने देते हैं कि वो जेएनयू में गई थी, उसकी छपाक का विरोध किया, उसकी इस फिल्म का विरोद कर रहे हैं। और भी जो पद्मावती जैसी फिल्म है उसकी रिलीज हुई थी, उस पर विरोध कर रहे हैं। ये क्यों जी? दीपा वो तो शाहरुख खान तो धार्मिक आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं ना। क्यों धार्मिक आस्था? क्या कैसे धार्मिक? हमारी देवी देवताओं पे कोई भगवा कलर लिया है, बेशर्म रंग नाम रखा है। तो भगवा, आज जो भगवा कलर दीपिका पादुकोण ने यूज किया है, उससे पहले फिल्मों में अक्षय कुमार जी ने यूज किया, उस फिल्म में वो रवि किशन जी ने यूज किया, और जो वो रिंकिया के पापा ने यूज किया, जो पहले भोजपुरी हीरो हैं उनसे लेके फिल्मों में पहले नहीं यूज हुआ। लेकिन नहीं, जाति देखी जा रही है, धर्म देखा जा रहा है। दीपिका पादुकोण शायद इनके उसमें कंगना रणावत नहीं बन पा रही है, इसलिए दीपिका पादुकोण का विरोध कर रहे हैं। जो भगवा कलर दीपिका पादुकोण ने यूज किया है, उससे पहले फिल्मों में अक्षय कुमार जी ने यूज किया, उस फिल्म में वो रवि किशन जी ने यूज किया, और जो वो रिंकिया के पापा ने यूज किया, जो पहले भोजपुरी हीरो हैं उनसे लेके फिल्मों में पहले नहीं यूज हुआ। लेकिन नहीं, जाति देखी जा रही है, धर्म देखा जा रहा है। दीपिका पादुकोण शायद इनके उसमें कंगना रणावत नहीं बन पा रही है, इसलिए दीपिका पादुकोण का विरोध कर रहे हैं और उसको धर्म के देख के विरोध कर रहे हैं। इन्हें भगवा कलर का इनका मोहब्बत नहीं। भगवा, तो आप ये कह रहे हैं शाहरुख खान का धर्म देख कर विरोध? बिल्कुल कर रहे हैं। नहीं तो पहले जब लोगों ने फिल्मों में यूज किया तब इन्होंने कब विरोध किया? नहीं किया ना, उस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता तो कह रहे हैं अब धर्म आस्था पे वार नहीं चलेगा। गिने चुने नेता कह रहे हैं, बीजेपी के पुराने नेता और अच्छे नेता जो हैं वो नहीं कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का इतिहास निकाल लो ना कि कौन है वो। गृह मंत्री का काम ही यही है। गृह मंत्री डॉक्टर है एक वो। अरे वो डॉक्टर कैसे डॉक्टर है? संबित पात्रा भी डॉक्टर है, ऐसे ही डॉक्टर हैं वो। दोनों देश की जनता की इससे लोकप्रियता नहीं हासिल करनी है, कुछ न कुछ देश के और धर्म के खिलाफ या किसी जाति के खिलाफ बोल के लोकप्रियता हासिल करनी है। वो लोग हैं वो। देश के लिए कोई अच्छा काम किया हो उनका, गृह मंत्री जी का हमें कोई एक इतिहास बता दो, कोई अच्छा काम किया हो। वो तो ये है कि सरकार वहाँ कैसे है इतने सालों से, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश में किसान कितना दुखी है, नौजवान कितना दुखी है, बेरोजगारी कितनी है, उस पर चर्चा ना हो। बड़ी बड़ी योजनाएं लाती है ना मध्य प्रदेश सरकार भी। अरे क्या योजनाएं सब टीवी पे लाई हैं। बताओ कौन सी योजना वहाँ लागू है? मध्य प्रदेश कभी गए हो? आज भी लोग खपरेल में रह रहे हैं। मध्य प्रदेश में गए हो? आज भी लोग भूखों मर रहे हैं। आज भी किसान वहाँ 70 किलोमीटर दूर जाके अपनी फल और सब्जी बेचता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर किसानों का कहीं उत्पीड़न हो रहा है तो इतिहास में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि शाहरुख खान की फिल्म आप देखनी चाहिए? नहीं, क्यों नहीं देखनी चाहिए? उस फिल्म में क्या है जो नहीं देखनी चाहिए? उस फिल्म में हमें बताओ क्या है। बायकॉट नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं, क्यों देखने बॉयकॉट होना चाहिए? मुझे बताओ तो, कारण एक बताओ ना, क्यों होना चाहिए? तो बता तो रहेंगे कलर भाई, उनके पास, सरकार के पास तो कोई काम नहीं है, तुम्हारे पास भी कोई काम नहीं, तुम्हें तो कुछ काम होगा, अपना काम कर रहे हो उसे कर लो, सरकार की बातों में ना आओ। सरकार को 2 करोड़ रोजगार देने थे, 2022 में सबको मकान देने थे। सरकार का जो बेरोजगारी का आलम है वो चरम सीमा पे है। सरकार को किसानों की डबल आय करनी थी। सरकार जो किसान आंदोलन 13 महीने चला था उसके बाद पूरे करने थे, वो नौकरी देनी थी। और जो किसान 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे उन पर जवाबदेही सरकार की बनती है। ये सब चीज़ें ना हो,
इसलिए ये सरकार ये नए नए फार्मूले ईजाद करती है। नहीं, एक तो शाहरुख खान है, दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण है जो देश जानता है, जो जेएनयू गई थी। मुझे बताओ, तो मानसिकता पर नहीं दिखती नहीं आप तो लोगों को? दीपिका पादुकोण ने जेएनयू जाके अपराध कर दिया, जो भारतीय जनता पार्टी उसके नहीं, खिलाफ जो है। देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहा हो वहाँ आ गई हैं। तो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले तो इनकी भी पार्टी में आ जाते हैं। अब तक जो देश के टुकड़े टुकड़े करते तो उनमें कोई सा आया क्या? मैं कह रहा हूँ गुजरात में एक जो वो क्या नाम है, पटेल साहब हैं, वो जो गुजरात में हैं, वो कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी के विरोध करके बहुत बड़ा उन्होंने आंदोलन किया था पटेलों में, और उसके बाद वो जो है कांग्रेस में शामिल हो गए और अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो उन्हें भी ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहते थे, जो इनके साथ नहीं है। जो लोकतंत्र में अधिकार मिला हुआ है कि सरकार गलत काम करेगी, सत्ता में बैठे लोग गलत काम करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। दीपिका पादुकोण इनके कामों का उसे नहीं पसंद है, कंगना रणावत का पसंद है। कंगना रणावत इनकी उसका विरोध नहीं करेंगे, वो कुछ भी कर दे। लेकिन हाँ, दीपिका पादुकोण अगर कोई फिल्म आए, उसका कोई चीज़ आए, उसके कपड़े भी देखेंगे, उसकी क्या क्या नई चीज़ें देखते हैं, तो इनकी मानसिकता बिगड़ चुकी है। सत्ता में मदहोश हो गए, सत्ता में जब बैठते हैं तो ये शायद कोई ऐसा माइकल लाल होगा जिसे सत्ता का गरूर नहीं होता। इन्हें सत्ता का गरूर है, सत्ता के गरूर में ये किसका विरोध कर रहे हैं इन्हें खुद पता नहीं। अच्छा, मैं राहुल गांधी का कोई प्रवक्ता के मसले वाला मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे, राहुल गांधी जी का मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। राहुल गांधी जी देश के लिए, देश की से कनेक्ट होने के लिए या देश की जनता को जानना चाहते हैं, जो अपनी पदयात्रा कर रहे हैं। तो पदयात्रा में मीडिया कितनी दिखा रही है? क्योंकि मीडिया को तो ये कसम दी गई, मीडिया को ये लाभ दिया गया, एंकरों को हजारों करोड़ रुपए तो इस बात के दिए गए कि राहुल गांधी की तरफ कैमरा नहीं ले जाना है या अखिलेश जी के ऊपर कैमरा नहीं ले जाना है ना। और जो विपक्ष या देश के जो और लोग हैं जो देश में काम कर रहे हैं उनकी तरफ कैमरा नहीं दिखा। मीडिया से कौन कर रहा है इस बात? सरकार कह रही है। राहुल गांधी का दिखाया नहीं जाता? क्यों? कौन दिखाता है बताओ मुझे। अखिलेश का भी कुछ नहीं कौन दिखाया? बताओ तुम मुझे एक कैसे सबको पता कैसे चल गया था? इसलिए पता चल गया कि आज की देश में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। नहीं तो रामपुर का इन्होंने हरवा दिया ना। मीडिया में आपने देखा, मीडिया को इन्होंने क्या करा, बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए। दूसरी देर के लिए क्या किया कि उसमें कहा कि साहब वो तो पीछे चल रहे हैं, रजा साहब पीछे चल रहे हैं। उसके बाद वो दूसरा जीत गया। मुसलमानों का समर्थन बीजेपी को मिला है, क्या बताएं? मुसलमानों को कोई समर्थन नहीं मिला है। डीएम और एसएसपी का समर्थन मिला है, वहाँ पुलिस का समर्थन मिला है, सरकार ने वहाँ चुनाव आयोग का समर्थन मिला है। मुसलमानों का और देश में जो जनता है उसका कोई समर्थन। आजम खान ने जुल्म किया है रामपुर की जनता पे, इसलिए हारे हैं। हाँ, आजम खान साहब ने जुल्म किए। आजम खान साहब ने ये जुल्म किए हैं कि वहाँ जौहरी यूनिवर्सिटी बनाई है, शिक्षा का सबसे बड़ा संस्थान बनाया है। बीजेपी वाले ने किसी ने बनाया है? बीजेपी वाले क्या जुल्म करेंगे? बीजेपी वाले सिर्फ हिंदू और मुसलमान करेंगे। बीजेपी वाले भगवा रंग को कैप्चर करेंगे। अगर कोई हीरोइन जो इनके विरोध में कभी बोली हो, दीपिका पादुकोण का विरोध करेंगे। कंगना रणावत इनकी बहन लगती है, कंगना रणावत का बैर नहीं करें, वो कोई कलर पहन ले उसके लिए सारे छूट है। तो ये एक नामचीन लोग हैं और इनके जो लोग हैं वो कुछ भी करते रहे। आप कह रहे हैं प्रशासन ने जीता, प्रशासन ने वोट? बिल्कुल, प्रशासन मेहरबान है सरकार पे। तो प्रशासन ने वोट किया कि जनता की जगह? नहीं, प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिया। मैं मैनपुरी के चुनाव में मैनपुरी में था, मुझे पता है प्रशासन ने क्या तांडव किया है। प्रशासन मोटरसाइकिल में लट्ठ मारता था, लोगों को रात में घरों में छापे मारता था, लोगों को उठा के ले जाता था। जिन पर 151 का मुकदमा नहीं है उनके घर पे दबिश देता था और प्रशासन ट्रक के ट्रक भरा चला आता था। इधर डंडा मारना, उधर क्या मतलब है भाई? लोकतंत्र में कोई बवाल कर रहा है, आदमी को वोट नहीं डालने दोगे तुम, दहशत फैला रहे हो। लेकिन नहीं, ये सरकार ये सिर्फ जानना चाहती है कि वोटर को डर पाना है, वोटर को। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटोकॉल तोड़ रहे थे, इसलिए लाठीचार्ज। प्रोटोकॉल? वोट डालना प्रोटोकॉल तोड़ना है? विरोध प्रदर्शन करेंगे तो क्या विरोध प्रदर्शन किया? लोकतंत्र में अगर संविधान हमें अधिकार देता तो मनुस्मृति लागू कर दो। क्यों हमारे संविधान बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों मानते हो? जयप्रकाश नारायण जी का नाम क्यों लेते हो? जननेशन मिश्री जी का नाम क्यों लेते हो भाई? तो फिर मनुस्मृति लागू कर दो ना, तुम अपनी संविधान को ख़त्म कर दो। फिर ये कहो भाई, लोकतंत्र में संविधान अगर मुझे अधिकार देता है कि हमें अपनी जो सरकार करेगी उसमें हम सहमत नहीं है, सरकार गलत कर रही है, हर आदमी ये काम नहीं कर सकता, जितने लोग कर सकते हैं उतने लोग करेंगे। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट, हमें अधिकार है, हम करेंगे तो हमें जेल में बंद करो ना, हमारे ऊपर धाराएं लगाओ ना। लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि हम घर में बैठे हैं और पुलिस आई और उठा के ले गई? ये क्या मतलब हुआ कि हम अपनी बात कह रहे हैं, हमारी बात को कहते हुए भी आप पुलिस उठा के ले जाती है, मारती है, छोड़ देती है, इलेक्शन हो जाता है उसके बाद? तो ये सब चीज़ें लोकतंत्र में पहले कभी नहीं देखी जो ये सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता को पता चल रहा है।